नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। भागकर कहां जाओगे, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ये शब्द आज सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी बन चुकी है। ये चेतावनी दी है मुजफ्फरपुर के नए सिटी एसपी आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी ने, जिन्होंने कार्यभार संभालते ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ साफ और दो शब्दों में संदेश दिया है। लेकिन कभी बिहार में हालात इसके बिल्कुल उल्टे हुआ करते थे। एक दौर ऐसा भी था जब अपराधी मासूम लोगों को खुलेआम धमकियां देते थे और पुलिस प्रशासन दबाव में नजर आती थी। खासकर लालू यादव के शासन काल में अपराधियों का बोलबाला इतना ज्यादा था कि किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए इस तरह की सख्त भाषा में चेतावनी देना लगभग असंभव माना जाता था। उस समय सत्ता, अपराध और बाहुबल के गठजोड़ की चर्चा बिल्कुल आम थी। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। नई एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर ऊपर से नीचे तक सख्ती का संदेश दिया गया है। उसी का असर है कि आज एक सिटी एसपी खुलकर अपराधियों को चुनौती दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं। ये बदलाव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि कार्रवाई और नतीजों में भी दिखाई देने लगा है। तो चलिए इन्हीं खबरों को इस वीडियो में जरा विस्तार से जानते हैं। अपराधियों को खुली चुनौती, भागने का नहीं मिलेगा मौका। आईपीएस अंसारी ने दी चेतावनी, चेतावनी से माफियाओं के उड़े होश। मुजफ्फरपुर की कानून व्यवस्था को लेकर लंबे समय से जो सवाल उठते रहे हैं, उनके बीच एक नया नाम चर्चा में है और वो नाम है आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी। जी हां, हाल ही में उन्होंने मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी के रूप में अपना पदभार संभाला है और कार्यभार की जिम्मेदारी लेते ही जिस तरह से सख्त तेवर दिखाए हैं, उससे साफ संकेत मिला कि आने वाले समय में अपराध और अपराधियों के लिए ये शहर आसान नहीं रहने वाला। दरअसल मोहिबुल्लाह अंसारी की पहचान केवल एक आईपीएस अधिकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पूरी यात्रा मेहनत, शिक्षा और अनुशासन की मिसाल मानी जाती है। बिहार के सामान्य सामाजिक परिवेश से निकलकर देश के नामी संस्थान आईआईटी दिल्ली तक का सफर और फिर वहां से भारतीय पुलिस सेवा तक पहुंचना अपने आप में काफी मिसालदेह मानी जाती है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक अच्छे भविष्य की संभावनाओं के बावजूद उन्होंने प्रशासनिक सेवा को चुना, क्योंकि उनका मानना था कि समाज पे एक बदलाव लाने का सबसे प्रभावी जरिया सिर्फ सिविल सेवा ही है। आपको बता दें कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए सालों की तैयारी, मानसिक स्थिति और एक अच्छे संतुलित की जरूरत होती है। आईपीएस अंसारी ने इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए आईपीएस कैडर हासिल किया और बिहार कैडर में अपनी सेवा की शुरुआत की। ट्रेनिंग और शुरुआती पोस्टिंग के दौरान ही वो एक ऐसे अधिकारी के रूप में पहचाने जाने लगे जो फैसले लेने में क्लियर, कानून के नियमों के पालन में सख्त और आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने वाले थे। तो वहीं आईपीएस के रूप में उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियों को संभालते हुए कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक तालमेल का एक अनुभव हासिल किया और इन्हीं भूमिकाओं ने उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू भी करवाया है, चाहे वो संगठित अपराध हो, माफिया नेटवर्क हो या आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े सवाल। और यही अनुभव अब मुजफ्फरपुर जैसे बड़े और संवेदनशील शहर में उनके काम आने वाला है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में सिटी एसपी का पद संभालते ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपराधियों, माफियाओं और कानून को तोड़ने वालों के लिए अब कोई रियायत नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अपराध चाहे जिस भी स्तर पर हो और अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। उनके इस बयान को केवल शब्दों की सख्ती नहीं बल्कि एक क्लियर कार्यनीति का संकेत माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये चेतावनी दी गई है माफियाओं और अपराधियों को। ये केवल एक आईपीएस की चेतावनी नहीं बल्कि इसके पीछे शासन का हाथ है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हो, बिहार में जिस तरह की ढिलाई सालों से देखने को मिली कानून व्यवस्था को लेकर, उसे दुरुस्त करने को जो भी अब फैसले देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री और पीएम मोदी का नेतृत्व है।
आपको बता दें कि जिस तरह से इस बार चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह ने खुद यहां कमान संभाली थी, वो आम बात नहीं थी, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद भी जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, सीएम से लेकर उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली में जाकर पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और फिर वापसी लौटते ही एक एक्टिव रुख दिखा रहे हैं, ये सब बिहार की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि बिहार जो जंगल राज के नाम से बदनाम था और जो बिहार पर लालू यादव के शासनकाल के जो आरोप लगे हैं, उसने बिहार को बहुत पीछे ढकेल दिया है। अब जब लालू यादव का जिक्र कर ही लिया है तो जानते हैं उनके समय में बिहार आखिर कैसा हुआ करता था और क्यों वो इतना ज्यादा बदनाम था। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान बिहार की राजनीति में बाहुबली संस्कृति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आरजेडी पर यह आरोप लगता रहा कि पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसे नेता थे जिनकी पहचान दबंग छवि, खुलेआम धमकियों और आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई रही है। विरोधी दलों और मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार कहा गया कि सत्ता के संरक्षण में कुछ नेता कानून से ऊपर माने जाते थे और जो उस समय जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी उनमें शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, मुन्ना शुक्ला और सुरेंद्र यादव, जिन्हें सुरतिया भी कहा जाता था। ये वो नेता थे जो आरजेडी के नेता थे, जिन्हें उस दौर में बाहुबली तक कहा जाता था। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन पर सिवान में कई आपराधिक मामलों के आरोप लगे हुए हैं, जिनमें हत्या और रंगदारी जैसे गंभीर नाम शामिल हैं। पप्पू यादव का नाम भी लंबे समय तक हत्या, अपहरण और धमकी के मामलों में सामने आता रहा है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया, जो हर कोई करता है। तो वही मुन्ना शुक्ला और सुरेंद्र यादव जैसे नेताओं की छवि दबंग और बाहुबल की रही है। इन पर पुलिस विभाग से जुड़े कुछ बड़े हत्याकांडों ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या, पटना में एसपी स्तर के अधिकारियों पर हमले और कई मामलों में पुलिसकर्मियों की हत्या या उन पर दबाव डालने के आरोप भी सामने आए हैं। साथ ही कई बार तो जब पुलिस एक्शन लेती थी तो सीधे बाहुबलियों के फोन आ जाते थे, जो काफी वायरल भी हुए हैं। हालांकि कैपिटल टीवी उन ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन घटनाओं से समझा जा सकता है कि तब के हालात आखिर कैसे रहे होंगे। और इसी दाग को मिटाने के लिए नई एनडीए सरकार प्रशासन पर दबाव बना रही है, क्योंकि शहर में अपराध के कई रूप रहे हैं। जमीनी विवाद, संगठित माफिया, शराब तस्करी, रंगदारी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां, और मोहिबुल्लाह अंसारी ने इन सभी पर नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। अंसारी का कहना है कि पुलिस की गश्त को और प्रभावी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि आईपीएस ने यह भी कहा कि संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी और अपराध के हॉटस्पॉट पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि अपराध होने से पहले ही उसे रोका जा सके। साथ ही पदभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक की, जमीनी हालात की समीक्षा ली और निर्देश दिए कि थाने स्तर पर अटके हुए मामलों की नियमित समीक्षा हो, पीड़ितों को सुनवाई में किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए और अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी की जाए। उनका यह भी मानना है कि अगर पुलिस तंत्र में अनुशासन और जवाबदेही मजबूत होगी तो जनता का भरोसा अपने आप बढ़ेगा। यानी कि मोहिबुल्लाह अंसारी की कार्यशैली में सख्ती के साथ साथ संवाद भी खास जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आम नागरिकों से पुलिस का संबंध केवल डर या शक्ति पर टिका नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास और सहयोग पर टिका रहना चाहिए। इसके लिए पुलिस जनसंवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ शिकायतों के तुरंत कार्रवाई और पारदर्शिता पर भी जोर दे रही है। तो कुल मिलाकर आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी की नियुक्ति को मुजफ्फरपुर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ उनका अकादमिक और प्रशासनिक अनुभव है, दूसरी तरफ अपराध के खिलाफ स्पष्ट और कठोर रुख। ये संयोजन शहर में कानून व्यवस्था की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। हालांकि किसी भी अधिकारी की सफलता केवल बयानों से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले नतीजों से आंकी जाती है। आने वाले समय में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी रणनीतियां किस हद तक प्रभावी साबित होती हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।